नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यूराज क्लासेस पर। आज फिर आपके लिए लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। आज उन प्रश्नों को जो हल करेंगे और ये प्रश्न जो हैं गोला और अर्धगोला से संबंधित प्रश्न होंगे। तो देखिए किस तरीके से उन प्रश्नों को जो है हल करते हैं। और प्रश्नों को जो हल करने से पहले गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है, उससे संबंधित फार्मूले हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इससे संबंधित प्रश्नों को जो है हल करेंगे। तो पहले अर्धगोले से संबंधित फार्मूलों का अध्ययन करेंगे। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास दो इमेजेस हैं। तो पहला ये हमारे पास क्या दे रखा, गोला दे रखा है। ठीक है, गोला जो सपोज कर सकते हैं जो हमारा अर्थ का जो डायग्राम होता है बिल्कुल सेम हमारा गोला होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है गोला। तो यहाँ पर देखिए ये गोले का क्या होगा, सेंटर होता है। ठीक है, ये गोले का सेंटर होता है और गोले की रेडियस, ये गोले की क्या होगी, रेडियस होगी। और गोले की रेडियस क्या होंगी, सारी रेडियस क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर इस पॉइंट को ये मार्क कर देते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा, इसको बी मार्क करेंगे। ये पॉइंट ओ हो जाएगा, सेंटर हमारा क्या है, ठीक है, ओ है। और ए बी क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। इसी तरीके से ये सी और डी क्या होगा, ए बी व्यास होगा। तो गोले का व्यास हो गया है, ए बी और सी डी दो क्या हो गए, गोले के व्यास हो गए हैं। पॉइंट ओ जो है वो गोले का सेंटर है। और यहाँ पर हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो ओ ए बराबर ओ बी। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, ए बी वाई टू। ठीक है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी क्या हो जाएगी, ये आर डिस्टेंस होगी। त्रिज्या को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या है, सारी त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहला फार्मूला लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, क्या बोलेंगे गोले को, स्फीयर, स्फीयर गोला। तो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का आयतन, दूसरा फार्मूला क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो ये गोले के आयतन का फार्मूला होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं अर्धगोला। ठीक है, देखिए अर्धगोला क्या होता है, जब गोले को जो है दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जो आकृति बनती है इसे अर्धगोला कहते हैं। ठीक है, एक बॉल को हम लेते हैं, एक बॉल को क्या करते हैं, बॉल या फुटबॉल को है दो बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो वहाँ पे जो आकृतियाँ बनेगी, दो आकृतियाँ होंगी, तो वो आकृतियाँ कैसी होंगी, अर्धगोला होंगी। ठीक है, हेमीस्फीयर, इसको क्या बोलेंगे, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। ठीक है, हेमीस्फीयर का देखिए इस सेंटर होता है, इसको ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या होता है, ये व्यास कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो ए और बी, ए बी क्या होगा, ये हेमीस्फीयर का व्यास होगा। और ओ ए क्या होगी, रेडियस होगी हेमीस्फीयर की। ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी, तो ये क्या हो गई है, रेडियस। हेमिस्फीयर में भी जितनी भी रेडियस होती हैं, सारी रेडियस क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। इसी तरीके से एक रेडियस यहाँ से मिलेगी, ये। ठीक है, तो ये भी रेडियस होगी, तो ये भी रेडियस क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हेमिस्फीयर का जो है सरफेस एरिया कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला फार्मूला देखिए, स्फीयर का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है, तो उसका आधा कर देंगे, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मिलेगा, लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मिलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का आधा होता है अर्धगोला, इसलिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, या कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए ये जो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे लिख लेंगे वक्र पृष्ठीय। ठीक है, वक्र पृष्ठीय।
वक्र, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो वक्राकार भाग होता है, ठीक है, इस तरीके से वाला, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या आएगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कैसे होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, जो वृत्ताकार वाला भाग होता है, ये वृत्ताकार जो भाग है इसका एरिया भी हम क्या करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम जोड़ देते हैं। और वृत्त का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। जो वक्राकार वाला भाग होता है ये, ठीक है, इसका एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस वृत्ताकार वाला भाग का एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। दोनों को हम क्या करेंगे, सॉरी, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इन दोनों एरिया को हम जोड़ देते हैं तो कितना मिलता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगले फार्मूले की बात करते हैं, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो उसका क्या कर देंगे जस्ट हाफ कर देंगे, तो कितना मिलेगा 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर जो है गोले और अर्धगोले से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन फार्मूलों का जो प्रयोग होगा जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अब देखिए पहला प्रश्न है, एक ठोस अर्धगोलक का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पाई का मान कितना लेना, 22/7 लेना है। तो आयतन कितना दे रखा है, एक ठोस अर्धगोलक है, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना है 19,404। अब देखिए यहाँ पे आयतन दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछा गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमें आर का मान पता होना चाहिए। तो देखिए आर का मान कैसे निकालते हैं, पाई का मान डालेंगे हम, आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3 × 19,404 अपान 2 डिवाइड में आएगा पाई का मान, ठीक है 22/7, तो 7 किधर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा। अब यहाँ से देखिए कैंसिल आउट करेंगे कुछ, 22, 11 से देखिए कर 11 दूनी 22, 11 एकन 11, कितना बच्चा है 8 बच्चा है, 84 हुआ, गया फतेह 77, 70 हुआ, गया 66, 4 बच्चा, गया चौक 44, अब 11 दूनी 22, ये 11 से कैंसिल हो गया है। अब 2 दूनी 4 हुआ, 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, कितना आया 16, यहाँ पर 16 हुआ, 4 चौक 16 और 4 एकन 4, 441, ये देखिए कैंसिल हो गया है। अब क्या बचा है 321, हमारे पास आया है आर क्यूब 441 गुणे 321, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है 441, ये किसका होता है स्क्वायर रूट 21 का, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 441 यानी कि 21 गुणे 21, 441 को लिख लिया है 2 टाइम्स और गुणे 21, आर क्यू बराबर कितना आया है 21 × 21 × 21। तो यहाँ पर अगर आर का मान निकालेंगे तो आर कितना निकल के आएगा 21 आएगा निकल के, आर कितना आया निकल के 21। अब देखिए क्या करते हैं, पूछा क्या गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोलक का या अर्धगोला या हेमिस्फीयर का जो है
टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वक्रपृष्ठ एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है प्लस वृत्ताकार वाले भाग का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आर का मान डालना है 3 इंटू पाई का मान 22/7 लेना है आर स्क्वायर, तो 21 गुणे 21 है, फिर 22 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे, 22 सेकंड 22 का 2 और 22 दूनी 44 2 46 462 462 की गुणा किससे कर देंगे 3 तियाँ 9 9 दूनी 18 और 9 छक 54 1 55 9 चौक 36 और 5 41 4158, तो कितना आएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बड़े ठोस गोले की त्रिज्या 14 है, इसे पिघलाकर 8 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए गए हैं, सभी 8 छोटे ठोस गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। तो देखिए, एक बड़ा ठोस गोले की त्रिज्या दे रखी है, इसी पिघलाकर 8 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए गए हैं, तो जो बड़ा ठोस गोला होगा उसका आयतन छोटे 8 गोलों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बड़े गोले का आयतन, तो यहाँ पर जो होगा बड़े गोले का आयतन, ठीक है, किसके बराबर होगा 8 छोटे गोलों का आयतन के बराबर, 8 छोटे गोलों के आयतन के बराबर होगा, आयतन के बराबर। बड़े गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई त्रिज्या कैपिटल आर मानेंगे, 8 इंटू छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। अब देखिए यहाँ से 4/3 पाई आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू, तो यहाँ पे 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, सभी 8 छोटे गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है 14, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 गुणे 14 बराबर आर क्यू, यानी कि 8 इंटू आर क्यू। 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे देख कितना मिलेगा, ये आएगा जाके आर क्यू बराबर 14 गुणे 14 और गुणे 14/8। तो देखिए किसका क्यूब रूट बन रहा है 14/8 का। अगर यहाँ पे हम आर का मिलान निकालेंगे तो 14 कितना मिलेगा 2, 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, 2 से भाग करेंगे 2 7 14, आर का मान कितना आया है 7 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग पूछा गया है, सभी 8 गोले, तो कितने गोले हैं 8 गोले हैं, तो सभी गोलों की त्रिज्या कैसी है समान है, तो पहले गोले का क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरे गोले की भी त्रिज्या कितनी होगी 7 होगा। तो इस तरीके से सबको जोड़ देना है, तो 8 गोले हैं तो इसको R1 स्क्वायर कह सकते हैं, 4 पाई R2 स्क्वायर, इस तरीके से जो है कितनी बार आएगा 8 बार, तो 8 बार आएगा तो इसको इस तरीके से हम लिख लेंगे 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो 8 इंटू 4 इंटू पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 22 चौक 88, तो 8 इंटू 88 और इंटू 7, तो 7 8 56 के 6 और 7 8 56 और 5 61 इंटू 8, 8 छंग 48 के 8, ठीक है, और 8 1 8 और 4
12 के 2, 8 छंग 48, 1 49। ठीक है, तो कितना आएगा 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक ठोस अर्धगोलक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धगोलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो यानी क्या दे रखा है, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना है 22। पूछा क्या गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हमें पूछा गया है 3 पाई आर स्क्वायर निकालना। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर का मान निकाल लें, या हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पे डाल देंगे, तो देखिए पाई आर स्क्वायर का मान कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा। इस पाई आर स्क्वायर का मान जो है यहाँ पे रख देंगे, तो 3 × 11, तो कितना मिलेगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यदि ये गोले का आयतन कितना है 4851 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका व्यास कितना होगा, तो व्यास पूछा गया है। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू होता है। अगर व्यास त्रिज्या व्यास की आधी होती तो d/2 कर दें, बराबर कितना है 4851। व्यास पूछा गया है, तो यहाँ से हम d का मान निकाल लेंगे। तो 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, d³ बराबर 4851, ठीक है, इंटू 2 का क्यों क्या हो जाएगा 8, 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अपान में 4 × पाई का मान डालेंगे तो कितना मिलेगा 22, और 7 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो है डिवाइड कर लेते हैं, 11 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44 के 4, कितना बचा है 4, 45 हुआ, 11 चौक 44, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 441 आ गया है। 4 दूनी 8 से ये 8 कैंसिल हो गया है, क्या बचा है 3 × 7 = 21। 441 को हम कैसे लिखेंगे 21 × 21 और 7 × 21। तो ये डी जो आएगा व्यास कितना आएगा 21 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक ठोस अर्धगोलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6.3 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 यहाँ पर लेना है। ठीक है, अर्धगोलक का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। त्रिज्या कितनी है 6, तो 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यू, तो 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। अब देखिए इसको 63.9 आ गया है, और 3 × 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 22 दूनी 44, ठीक है, आर क्यू निकालना है जिसकी त्रिज्या, ठीक है, इसका आयतन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 22 × 132, तो 1 यानी कि 13.2 और 6.3 इंटू 6.3, तो 13.2 इंटू 6.3 इंटू 6.3, इसकी क्या कर लेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, ये लगभग हमें प्राप्त होगा 523.908। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ये। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, करा एक
गोले का आयतन 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोले का आयतन, गोला है तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर कितना दे रखा है 288 पाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है 4 पाई आर स्क्वायर, आर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू कितना मिलेगा 288 इंटू 3/4। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 फते 28 और 4 दूनी 8, 36 इंटू 2 और इंटू 3, क्योंकि 72 को 36 गुणे 2 गुणे 3 इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब इसको लिखेंगे हम 6 गुणे 6 और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आर यहाँ से निकालेंगे तो आर हमारा कितना मिलेगा, आर का मान आएगा 6 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऑप्शन हमारा पाई में दे रखा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर का मान कितना है, से 6 का स्क्वायर करेंगे 36 मिलेगा, 4 छंग 24 के 4, 4 तियाँ 12 और 2 14 पाई, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए इस प्रश्न को जो है किस तरीके से हल करेंगे। कह रहा है एक ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 16,632 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोलार्ध है, गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 16,632। आर स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से, आर स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा 16,632 बटे कितना आएगा 3 पाई आएगा। तो 3 इंटू पाई का मान 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 11 से हम कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22 होता है, 11 कन 11, 5 56 हुआ है, 11 पंजे 55, ठीक है। एक बच्चा है तो 13 हो जाएगा, 11 कन 11, 2 बच्चा 11 दूनी 22, ठीक है। 4 3 हाँ 3 दूनी 6 हुआ है, 6 से इधर डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना बचा है 3, यहाँ पे 31 हुआ है, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 252 आया, ये कैंसिल हो गया है। अब 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 1 36 और 7 दूनी 14 3 17, 1764। जो आर स्क्वायर कितना आया निकल के 1764 और 1764 जो है किसका वर्गमूल होता है 42 का, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं 1764, ठीक है। तो 4 यहाँ पे 4 पढ़ेंगे, 4 जोड़ दिए जाएंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हुआ, 164 2 डाल दिए, ठीक है, 2 दूनी 4 तो 8 16, ठीक है। तो ये कितना आएगा 42। तो 42 का वर्ग कितना होता है 1764, या कह सकते हैं 1764 का स्क्वायर रूट कितना होता है 42। तो 42 सेंटीमीटर आर का मान आया है। इसका आयतन निकालना है, तो आयतन कितना होता है 4/, अर्ध गोला है 2/3 पाई आर क्यू, तो 2/3 पाई का मान 22/7, आर कितना आया 42, ठीक है। तो 42 गुणे 42 आर क्यूब है, 7 छंग 42, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, बच्चों को 88 हुआ, और यहाँ पर जो है 42 गुणा 42, ठीक है। तो 88 हुआ, 42 गुणा 42 यहाँ पे करना है, ठीक है। तो कितना मिलेगा जाके मल्टीप्लाई कर चेक करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलेगा 15 52 32, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, करा यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात दे रखा 4:25 है, तो उनका आयतन का अनुपात क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या होता है गोलों का 4 पाई r1 स्क्वायर अपान दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r2 स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा r1 स्क्वायर अपान r2 स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात भी दे रखा है, तो कितना है ये 4/25 है। तो यहाँ पर अगर r1 अपान r2 निकालेंगे
ये तो 2 अपान कितना मिलेगा 5 मिलेगा। आयतन का अनुपात पूछा गया है, तो आयतन का अनुपात क्या होता है 4/3 पाई R1 क्यू 4/3 पाई R2 क्यू। तो 4/3 से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 क्यू अपान R2 क्यू आएगा। R1 कितना है 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 और 5 का क्यू 25 पंजे 125, ठीक है 125। तो 8:125 ऑप्शन नंबर ये क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, कितने छोटे गोले बनेंगे। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु गोले को पिघलाकर, ठीक है, तो दोनों का आयतन कैसा होगा बराबर होगा। ठोस धातु गोला है तो 4/3 पाई R क्यूब, पाई R कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का क्यू हो जाएगा बराबर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मान लेते हैं कितने n जो है गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है n इंटू 4/3 पाई R क्यूब। तो यानी कि 2 का क्यू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो n का मान निकालना है तो क्या करना है पाई से देखिए पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें n का मान निकालना, n बराबर कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 अपान 2 का क्यू 8, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, ठीक है, और 2 छंग 12, तो 12 छंग 72, 72 तियाँ, ठीक है 72 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो 216 गोले बनाए जा सकते हैं जिनकी त्रिज्या कितनी होगी 2 सेंटीमीटर की होगी। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए करा प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर व्यास दे रखा है 18 सेंटीमीटर है, तो बड़ा गोला है, बड़ा गोले का आयतन बराबर, ठीक है 2 सेंटीमीटर व्यास वाली गोलियों का आयतन होगा। तो यहाँ पर कितना मिलेगा आयतन 18, ठीक है, सॉरी इसका क्या निकालेंगे त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या कितने मिलेगी 8, 18 है तो 9 मिलेगी, तो इसका आयतन निकालेंगे तो 4/3, तो कितना मिलेगा 4/3 पाई R क्यू यानी कि 9 का क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे की गेंदों की संख्या मान लेते हैं कितनी है n इंटू 4/3 पाई, वॉल्यूम दोनों को कैसा होगा समान होगा R क्यू कितना 2 का क्यू, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। n का मान निकालना है तो 9 इंटू 9 अपान 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो देखिए ये कितना मिल जाएगा, ठीक है हाँ 2 सेंटीमीटर व्यास से तो त्रिज्या यहाँ पे व्यास का गया, त्रिज्या कितनी मिलेगी 1 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, 2 की जगह पे क्या कर देंगे थोड़ा सा 1 करेंगे, तो 9 में 81 में कितना हो जाएगा 729। तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए ये गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, गोलों को पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया ज़्यादा, तार की लंबाई क्या होगी। तो गोले का आयतन बराबर तार कैसा होता है बेलनाकार होता है, तो बेलन का आयतन, ठीक है, तो गोले का आयतन कितना होता है पाई 4/3, गोला कैसा है गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यू, R कितना है 6 यानी कि 216 बराबर पिघलाकर, ठीक है एक तार बनाया गया है, तार की लंबाई निकालना है, तो तार होता है बेलनाकार, बेलन का आयतन होता है पाई R²H, त्रिज्या कितनी है R², तो 0.4 इंटू 0.4 H, ठीक है H में निकालना है तो इससे डिवाइड कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, देखिए 4 से 4 हमारा कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान निकालना, H का मान निकालना, H बराबर देखिए कितना हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा 216 और अपान में 0.04 और इंटू 3। अब यहाँ से देखिए डिवाइड कर देते हैं, 4 से इंटू का साइन है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 और 4 चौको 16, ठीक है। तो 4 से कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करने पर कितना मिलेगा 3 × 3 2 बचा है 24 हुआ, 3 8 24, तो कितना मिला है 18/100 आएगा, 18/100 और ये सेंटीमीटर में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो कितना आ जाएगा 18 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए
कह रहा है 1.9 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी अर्धगोलाकार कटोरे में अधिकतम लगभग कितने लीटर दूध आ सकता है। तो यहाँ पर व्यास कितना है 1.9, त्रिज्या निकाल सकते हैं कितना मिलेगा। त्रिज्या यहाँ से निकालेंगे तो 1.9/2 आएगा, त्रिज्या निकाल ली है। अर्धगोलाकार कटोरे में अधिकतम कितने लीटर दूध आ सकता है, तो इसका हमें क्या निकालना वॉल्यूम। तो अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होता है 4.3 पाई आर क्यू। पाई का मान 22/7 आर क्यू। आर कितना हो जाएगा 1.9 इंटू 1.9 इंटू 1.9 अपान 2 का क्यों करेंगे 8। ठीक है, यहाँ से देखिए डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, 2 से भाग करेंगे 11 आएगा। और यहाँ पर देखिए इसको जो है हल करने पर कितना मिलेगा, ये हमारे पास 11 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 11 इंटू 1.9 इंटू 1.9 इंटू 1.9 अपान, ठीक है 7 या 21, कितना आया 7 या 21। तो इसको हल करने पर फाइनली हमें कितना मिलेगा, लगभग मिलेगा 1.91 लीटर। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन का अनुपात, ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे दे रखा अनुपात कितना है 2/7। गोले की त्रिज्या पूछ रहा है, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/r बराबर 2/7। अगर r यहाँ से निकालेंगे 7 या 21, 21/2, तो r कितना मिलेगा 21/2। ठीक है, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, हाँ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी गोले का आयतन दे रखा 4851 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल निकालना, आयतन कितना दे रखा है 4/3, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर कितना है 4851। तो किस क्षेत्रफल निकालना है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमें आर का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर क्यू निकालेंगे कितना मिलेगा 4851, और मल्टीप्लाई में 3 जाएगा। ठीक है, अपान में कितना आएगा 4 पाई आएगा, पाई का मान कितना डालेंगे 22/7, 7 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, 2 से डिवाइड 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22 हो गया है, और 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 बचा है, 11 45 हुआ है, 11 चौक 44, 1 बचा 11 कन 11। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना आया है 7 या 21, 4 दूनी 8, तो आर क्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा 441, 7 या 21, तो इसको लिखेंगे 21 गुणे 21 गुणे 7 या 21। ठीक है, 441 को 2 बार लिख लिया, 21 गुणे 21। ठीक है, और 7 या 21 बटे 8, 8 को कैसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये आर क्यू है, तो आर क्यू बराबर चल रहा है, तो ये देखिए एक पैर बना, 3 का एक पैर बन गया है, तो आर का मान कितना आएगा 21/2, यानी कि आर कितना आया निकल के 10.5 सेंटीमीटर। आर निकाल लिया है, पूछा क्या गया है उसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल कितना 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणे पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना 21/2, 21/2 गुणे 21/2। अब देखिए यहाँ से स्क्रॉल कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 कैंसिल हो गया है, 7 या 21, 21 कैंसिल हुआ है, 21 दूनी 42 के 2, या कह सकते हैं 22 सेकंड 22, और 22 दूनी 44 और 2 46, कितना है। ठीक है, 3 बचा है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 18 के 8, और 3 चौक 12, 1 13, 1382। ठीक है, 1386, 3 दूनी 6, 1300 कितना आएगा 86। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का एक गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकों में ढाल दिया गया है, तदनुसार इस प्रकार बने शंकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा करेक्शन करते हैं, यहाँ पर जो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पर जो है कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 3 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए
एक बड़ा गोला है, गोले को पिघलाकर क्या बनाए जाते हैं, बहुत सारे शंकु बनाए जाते हैं। तो शंकुओं की संख्या कितनी है वो यहाँ पे ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं n शंकु बनाए जाते हैं, ठीक है। तो गोले का आयतन कैसे निकालेंगे, n शंकुओं की संख्या, तो n बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 10.5 इंटू 10.5 अपान शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या कितनी है, 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 एच। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो 1/3 से ये 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 1 5, 7 21 और 7 21। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और कितना बचा हमारे पास, ठीक है, 3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 और 4 एकन 4, 42। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना आएगा 126। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे करेंगे, कह रहा है ठोस धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे गोला दे रखा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1256। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर निकालेंगे तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1256/4 पाई। तो आर स्क्वायर 4 से 4 तियाँ 12, 4 एकन 4, 16, 4 चौक 16, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर 314, पाई का मान 3.14, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 100 आएगा। तो आर का मान कितना मिलेगा, 10 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया है। अब देखिए, तो इस गोले को पिघलाकर क्या बनाया जाता है, त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर के कई सारे लंबवर्ती शंकु बनाए जाते हैं। मान लेते हैं n शंकु बनाए जाते हैं। तो इस गोले का जो है आयतन, जिसकी त्रिज्या अभी 10 सेंटीमीटर निकाली है, इसका आयतन बराबर शंकु का आयतन, यानी n शंकुओं का आयतन। तो हमें शंकुओं की संख्या निकालनी, तो n बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, तो 10 का क्यू कितना हो जाएगा बटे शंकु आयतन। एक शंकु आयतन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या कितनी है, 2.5 इंटू 2.5 एच, कितना है 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको 25, 2 पॉइंट से यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे और 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 40 हो गया है। और 8 पंजे 40, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20 चौक 80, ठीक है। कितना आ जाएगा, 80 आएगा, n बराबर 80। तो कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, 80 शंकुओं को बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इस प्रश्न को देखिए, करा 2 समशीतोष्ण लंबवर्ती शंकु जिनकी ऊंचाइयां दे रखी हैं 3.8 सेंटीमीटर तथा 4.6 सेंटीमीटर है और आधारों की त्रिज्या क्रमशः 2.1 सेंटीमीटर है, एक साथ पिघलाकर एक गोले में ढाल दिया जाता है, उस गोले की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 शंकु दे रखे हैं। तो पहले शंकु का आयतन तो कितना मिलेगा, 1/3 पाई r1 स्क्वायर, तो 2.1 का स्क्वायर इंटू h कितना, h1 कितना है, इंटू 3.8 प्लस दूसरे शंकु का आयतन 1/3 पाई r2 स्क्वायर, त्रिज्या सेम है 2.1 का स्क्वायर इंटू h2 कितना दे रखा, 4.6 इंटू 4.6 बराबर गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर देखिए 1/3 कॉमन मिल रहा है, पाई कॉमन मिल रहा है और 2.1 का होल स्क्वायर भी कॉमन मिल रहा है। तो हमारे पास बचा 3.8 प्लस 4.6 बराबर 4/3 पाई आर क्यू।
यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 1/3 पाई इंटू 2.1 इंटू 2.1 और इंटू ये कितना मिलेगा 8 से 14, ठीक है, 4 3 7 1 8, 8.4 बराबर 4/3 पाई आर क्यू। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो है 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 चौक 4 से कैंसिल कर रहे हैं, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, ठीक है। तो हमारे पास आर क्यू कितना मिलेगा, आर क्यू आ गया है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो आर कितना आएगा 2.1, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी आ गई है 2.1। यहाँ पर जो है व्यास कितना होगा, अगर व्यास की बात करते हैं तो व्यास 2 गुना होता है त्रिज्या का, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 4.2। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है 28 सेंटीमीटर व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार धातु के प्लेट को मोड़कर, ठीक है। तो इस तरीके से ये अर्धवृत्ताकार को प्लेट दे रखी है, ठीक है। इसको मोड़कर क्या बनाया गया है, व्यास कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको एक शंकु में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी हो जाएगी यल, यानी कि 14, यल बराबर 14 प्राप्त हो जाएगा। और ये एच गहराई पूछी गई एच, ये त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं। अब देखिए इसकी परिधि कितनी होगी, अर्धवृत्ताकार की परिधि कितनी होती है पाई आर, तो पाई आर का मान निकालना है, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना है 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, कितना गया 44। ये 44 किसके बराबर होगा, ये 44 होगा किसके बराबर, इस शंक्वाकार जो आकृति बनी है इसके वृत्ताकार भाग के बराबर। इसके वृत्ताकार भाग के मान लेते हैं क्या त्रिज्या है कैपिटल आर है 2πr। तो यहाँ से देखिए कितना मिलेगा 2 से तो 22 आएगा, तो 22 बराबर पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर, तो 22 से 22 कैंसिल, आर का मान कितना मिल जाएगा 7 निकल के आएगा। एच पूछा गया है, एच कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज यानी कि एल स्क्वायर बराबर, ठीक है, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर का मान जानते हैं 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49, कितना 49। यहाँ से माइनस कर देंगे तो 6 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7, 16 में से 9 गया 7 बचा है। और यहाँ 8 में से 4 गया 4, 47 आ गया, ठीक है, कितना आया 147। तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 147 और 147 का एच का मान निकालेंगे, ठीक है। गहराई पूछी गई है तो 147, तो यहाँ पर हमने क्या निकाल ली है, इस पात्र की गहराई भी निकाल ली है, एच का मान निकाल लिया है और उस पात्र की, ठीक है, क्षमता कह सकते हैं यहाँ पे क्षमता क्या होगी, ठीक है। आयतन पूछा गया है तो आयतन भी निकालना है। तो उस पात्र का आयतन यानी कि शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का मान 22/7, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है, आर हम अभी निकाला है, आर का मान 7, आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और एच का मान, ठीक है, कितना है 12.12। तो यहाँ से 7 7 49 और यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 22 7 154 हो जाएगा, ठीक है। 3 चौक 12 और पॉइंट लगा दिया, 3 चौक 12, 3 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर ये फाइनली हमारे पास कितना आएगा 622, ठीक है, 0.16 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए इस प्रश्न को जो है कैसे करते हैं, एक शंक्वाकार कप आइसक्रीम से भरा है, ठीक है। तो इस तरीके से शंक्वाकार कप ले लेते हैं और ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। आपने, ठीक है, आइसक्रीम अपने खुले शीर्ष पर अर्धगोला बनाती है, तो ये खुले शीर्ष पे क्या बना रही है अर्धगोला बना रही है इस तरीके से, ठीक है। अर्धगोले भाग की ऊंचाई, इसका अर्धगोले का सेंटर होगा, इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी है, ये ऊंचाई या त्रिज्या कह सकते हैं स्मॉल आर, कितनी है 7 सेंटीमीटर है। आगे देखिए अर्धगोले भाग की त्रिज्या शंकु की, यहाँ पे करेक्शन करते हैं, त्रिज्या नहीं होगा, क्या होगा ऊंचाई। अर्धगोले भाग की त्रिज्या जो है शंकु की ऊंचाई के बराबर है।
अर्धगोले भाग की त्रिज्या देखिए ये कितनी होगी, ये भी देखिए यहाँ पर जो है शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। यही जो है किसके ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। जो स्मॉल आर का मान दे रखा है वो एच के बराबर है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आइसक्रीम का आयतन कितना होगा, तो आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं 1/3 शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर देखिए 1/3 पाई, पाई का मान 22/7, ठीक है। तो पाई का मान यहाँ पर 22/7 डालेंगे, 1/3 22/7, 22/7 इसको मैंने कॉमन ले लिया है 1/3 पाई को। तो आर स्क्वायर एच देखिए आर स्क्वायर कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 गुणे एच भी कितना है 7 है प्लस 1/3 पाई तो कॉमन ले लिया है 2 × आर क्यू 7×49 243, ठीक है। यानी कि 7×49 243। यहाँ पे देखिए 49 7×63 7×243 से हो जाएगा, तो ये बनेगा जाके 1/3 × 22/7 और 49 7×63 7 × 28, ठीक है 343 होगा, 28 और 6 तो यहाँ पर भी 343 और प्लस 2 टाइम्स कितना है 343, तो 343 कॉमन मिल जाएगा 1/3 22/7 इंटू 343 कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा इंटू 3 बचेगा, ठीक है 343 और 2 तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 7 से डिवाइड कर देंगे, या 7 या 21, चलो 7 से कैंसिल करते हैं, 7 या 21 7 चौक 28, 6 बचा है 63 हुआ 7 63 49 आ गया है। अब 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 22 49 के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 22 49 के मल्टीप्लाई देखिए करते हैं कितना मिलेगा, 22 49 9 दूनी 18 9 दूनी 18 119 4 दूनी 8 4 8। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 22 49 की तो कितना मिलेगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1078 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कह रहा 2 लंब वृत्ताकार शंकु जिनकी ऊंचाइयाँ एक समान है और जिनके आधारों का व्यास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, एक साथ पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले में ढाल दिया जाता है, तदनुसार एक शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 लंब वृत्ताकार शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, ठीक है। तो उस गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी पूछा गया है। देखिए किस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को करेंगे। तो 2 लंब वृत्ताकार शंकु जिनकी ऊंचाइयाँ एक समान है, तो मान लेते हैं दोनों की ऊंचाइयाँ क्या होंगी h होगी, जिनके आधार की त्रिज्या r1 मान लेते हैं कितना है 3 दे रखा है और r2 4 दे रखा है। तो देखिए आयतन कितना होता है 1/3, तो 1 पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई r1 स्क्वायर h, ठीक है। तो 1/3 पाई r1, तो r1 स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस r2 स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इंटू h। ऊंचाई कैसी है समान है, दोनों शंकु की ऊंचाई कैसी है समान है। और दोनों शंकु को जो है पिघलाकर क्या बनाया जाता है, एक पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला बनाया जाता है। तो इनका दोनों का आयतन कैसा होगा बराबर होगा, क्योंकि शंकु को ही पिघलाकर क्या बनाया गया है एक अर्धगोला बनाया गया है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। त्रिज्या कितनी दे रखी है 5, ठीक है। 5 का क्यों उतना हो जाएगा 25 पंजे 125 गुणे 125। हमें ऊंचाई यहाँ से निकालना है। देखिए पाई से पाई कैंसिल 3 से 3, तो पाई से पाई कैंसिल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, 25h बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणे 125। 25 से काट देंगे 25 पंजे 125 और 2 पंचे 10, तो h का मान कितना आएगा 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा एक बच्चा मिट्टी से दो एक शंकु को जिसकी ऊंचाइयां 24 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है गोलाकार बना देता है, तदनुसार उस नई की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो गोले की त्रिज्या पूछी गई, नया गोला बनाया गया है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पर उसकी बात की गई है। तो एक बच्चा क्या करता, मिट्टी से दो एक शंकु को, ठीक है, जिसकी ऊंचाइयाँ 24 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर तो शंकु आयतन क्या हो जाएगा? बराबर गोले का आयतन। तो शंकु आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या कितनी है? आर स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 इंटू एच कितना दे रखा है? 24 बराबर गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो हमें क्या निकालना? त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ से देखते हैं 3 से पाई 1/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो रहा है? 4 नेम 36 ये कैंसिल हो रहा है। कितना बचा है? 9 गुणे 24 बराबर कितना आ गया है? आर क्यूब। 9 को 9 लिखेंगे, 12 दूनी 24 इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पर जो है 9 को फिर से हम लिखेंगे 3 गुणे 3, 12 को लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर आर क्यूब। अब देखिए पेयर बना लेंगे, एक 3 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया है। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 6 आएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा।